बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर नामक एक सुंदर राज्य था, जहां राजा वीरसेन अपने प्रजा के साथ सुख शांति से राज्य करते थे। राजा का एक बहादुर पुत्र राजकुमार अर्जुन निडर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। संकट की शुरुआत। एक दिन अचानक राज्य के उत्तर दिशा से अंधेरा छा गया। लोग बीमार पड़ने लगे, फसलें सूख गईं और नदियां सूखने लगीं। दरबार में पता चला कि यह सब एक भयानक जादूगर कालभैरव की करतूत है। वह पहाड़ियों के पार काले गढ़ में रहता था। कहा जाता था कि वह अमर है और उसकी मौत किसी को नहीं मार सकती, क्योंकि उसकी जान एक तोते में बंद है, जिसे उसने जादुई पिंजरे में कैद कर रखा है, और वह पिंजरा 7 ताले के भीतर छुपा है। राजा वीरसेन ने कई वीरों को भेजा, पर कोई लौटकर न आया। राजकुमार की प्रतिज्ञा। राजकुमार अर्जुन ने प्रण लिया, मैं अपने राज्य को इस जादूगर से मुक्त कराऊंगा, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। राजा और रानी ने बहुत समझाया, पर अर्जुन नहीं माना। एक रात चुपचाप घोड़े पर सवार होकर वह निकल पड़ा। पहला पड़ाव, बुद्धिमान साधु। जंगल में चलते हुए अर्जुन को एक वृद्ध साधु मिले। उन्होंने उसे भोजन दिया और पूछा, कहाँ जा रहे हो पुत्र? राजकुमार ने सारा हाल बताया। साधु मुस्कराए, बोले, काल भैरव का तोता एक 7 परतों वाले रहस्य में कैद है। जब तक तुम्हारे पास सत्य का पत्थर, जल का दीपक और पवन की कुंजी नहीं होगी, तुम पिंजरे तक नहीं पहुंच सकोगे। अर्जुन ने हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगा और पहला उपाय पूछने लगा। सत्य का पत्थर झूठ की गुफा में। सत्य का पत्थर केवल उस व्यक्ति को मिलता है जो किसी को धोखा न दे। झूठ की गुफा में वह गया तो वहां एक परी खड़ी थी। उसने कहा, अगर तुम मुझसे एक सवाल का सच सच जवाब दोगे तो पत्थर तुम्हारा। झूठ बोले तो यहीं के हो जाओगे। सवाल था, अगर तुम्हें शक्ति मिले किसी एक को बचाने की, माँ या प्रेमिका, तुम किसे बचाओगे? राजकुमार बोला, मैं माँ को बचाऊंगा, क्योंकि प्रेमिका फिर मिल सकती है, पर माँ दोबारा नहीं। परी मुस्कराई। वह असली माँ परी थी। पत्थर अर्जुन को मिल गया। जल का दीपक, समुद्री नाग की गुफा। अब उसे एक दीपक चाहिए था जो जल में जलता हो। यह दीपक केवल उस योद्धा को मिलता जो डर से न डरे। राजकुमार समुद्र के अंदर एक गुफा में गया, जहां एक विशाल समुद्री नाग रहता था। नाग गर्जा, अगर मेरी आंखों में बिना डरे देख सको तो दीपक तुम्हारा। अर्जुन ने आंखें झपकाए बिना नाग की आंखों में देखा। नाग हंसा और बोला, शाबाश, तू सच्चा राजकुमार है। दीपक ले जा। पवन की कुंजी, उड़ता हुआ महल। पवन की कुंजी एक उड़ते महल में थी, जो हमेशा हवा में रहता। वहां पहुंचने का कोई रास्ता न था, लेकिन अर्जुन को रास्ता दिखा, एक बोलने वाला तोता जो बहुत बूढ़ा था। तोते ने कहा, मुझे आजाद करो, मैं तुझे वहां ले चलूंगा। अर्जुन ने जाल काट दिया। तोता बोला, मैं ही वह जादूगर का पहला तोता हूँ, जिसे उसने डर से पहले ही जादू से निकाल फेंका था। अब मैं बदला लूंगा। वह उड़ते हुए अर्जुन को महल तक ले गया, जहां पवन की कुंजी मिली। अंतिम युद्ध, कालभैरव का किला। अब तीनों वस्तुएं अर्जुन के पास थीं। वह कालभैरव के किले पहुंचा। वहां 7 जादुई दरवाजे थे। सत्य का पत्थर ने पहले 3 दरवाजे खोले। जल का दीपक ने अगली 3 सुरंगों को रोशनी दी। पवन की कुंजी ने 7वां ताला खोला। अंदर जाकर उसने देखा, एक कांच के पिंजरे में तोता बंद था। पिंजरा हवा में तैर रहा था, चारों ओर आग के घेरे थे। जादूगर प्रकट हुआ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं अमर हूं। राजकुमार बोला, तेरी अमरता आज टूटेगी। उसने जल का दीपक हवा में फेंका, आग बुझी।
फिर पवन की कुंजी से पिंजरे को नीचे गिराया। लेकिन जैसे ही वह तोते को पकड़ने गया, तोता हवा में उड़ गया। राजकुमार समझ गया यह माया है। तो उसने सत्य का पत्थर तोते की ओर फेंका और सच में माया टूट गई। असली तोता नीचे गिर पड़ा। राजकुमार ने तोते को अपने हाथों में लिया। जादूगर चीखने लगा, नहीं, मेरी जान उस तोते में है, उसे मत मारो। पर अर्जुन ने तोते को कसकर पकड़ा और बोला, तूने कितनों की जिंदगी छीनी है, अब तेरा अंत होगा। और उसने तोते का गला दबा दिया। जादूगर वही धुएं में बदल गया और सदा के लिए समाप्त हो गया। सुखद अंत। राजकुमार ने किले में बंद सभी कैदियों को आजाद कराया। पूरे राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। वो तोता जिसने उसकी मदद की थी, उसे वह राजमहल ले आया और रोज दाना पानी देता। राजा ने अर्जुन को युवराज घोषित कर दिया। लोग आज भी कहते हैं, सच्चाई, साहस और बुद्धिमानी से सबसे बड़ा जादू भी हार जाता है। ACR वीडियो दिखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले।